कल्पना और किंवदंतियों में जगन्नाथपुरी का इतिहास अद्भुत है। यहाँ आज भी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का 10 अवतारों की पूजा की जाती है। उनमें विष्णु जी, कृष्ण, वामन और बुद्ध भी है। अनेक कथाओं और विश्वासों के बाद भगवान जगन्नाथ जी का अद्भुत दृश्य है। पुरी का प्रधान पर्व होते हुए भी यह रथ यात्रा पर्व पूरे भारत वर्ष में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। इसलिए आइए समझते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम पुरी शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान इस पर्व को मनाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की ऐसी मान्यता है कि श्री राधा और श्री कृष्ण जी स्वयं श्री जगन्नाथ जी है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। इस स्थान का धार्मिक महत्व जगन्नाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर को डूबने से कबीर परमात्मा ने बचाया था। समुद्र देव श्री कृष्ण जी से त्रेता युग का बदला लेना चाहता है, क्योंकि श्री राम जी ने समुद्र देव को अपने अग्निबाण से अपमानित किया था। लेकिन कबीर जी ने काल को वचन दिया था कि पुरी में मंदिर को टूटने से बचाऊंगा। तभी से यह मंदिर यहाँ पर है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र, और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। शाम तक ये तीनों रथ मंदिरों में जा पहुँचते हैं। अगले दिन भगवान को रथ से उतारकर मंदिर में प्रवेश करवाते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडिया मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आरप दर्शन कहा जाता है। इस प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद सामान्य प्रसाद माना जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का रूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिरों में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर पूजा करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उन्हें स्वादिष्ट लगा। तभी उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजा, मूंग और मलपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलते हैं। रथ यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ? कहते हैं कि राजा इंद्रघुम्न, जो पूरे परिवार नीलांचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे, राजा ने उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने को कहा तो वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। लेकिन मूर्ति बनाने के लिए शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें पूरा मूर्ति के बन जाने तक कोई ना आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए थे। राजा के परिवारों को यह पता नहीं था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिनों तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या फिर मर गया होगा। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्ध निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पर मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव आदि से पवित्र कर स्थापित कर दो। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। क्यों निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा? मान्यता है कि इस दिन जगन्नाथ भगवान मंदिर से निकलकर गुंडिया के मंदिर में विश्राम करते हैं तथा देवशयनी एकादशी के दिन वापस लौटते हैं। लोकवेद के अनुसार भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। इस दिन दर्शन के लिए लोग एकत्रित होते हैं तथा संकट के निवारण की इच्छा भी रखते हैं। हालांकि यह सभी कुछ तत्व ज्ञान के अभाव का नतीजा है। मान्यता के अनुसार गुंडिया मंदिर भगवान कृष्ण की मौसी का घर है, जहाँ 5वें दिन लक्ष्मी जी ढूंढते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर कृष्ण जी दरवाजा बंद कर लेते हैं। इस कारण क्रोध में आकर लक्ष्मी जी रथ का पहिया तोड़ देती है और हेरा गोहिरी शाही पुरी नामक लक्ष्मी मंदिर में वापस लौट जाती है और उसे मनाते हैं। आई होप कि यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।